दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दिलों पर तेरी महिमा गाने। इस जहाँ के रूप निराले कर देते हैं तुझसे पराए। इस जहाँ के रूप निराले कर देते हैं तुझसे पराए। छोड़ो न कहीं प्रभु हम हैं तेरे तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दिलों पर तेरी महिमा गाने। तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पौधरिया के लिए तैयार करें। आज गुरुवार विशेष रूप से आत्म दर्शन के सभी मिस्साओं में, सभी प्रार्थनाओं में हम हमारे देश के लिए आज के दिन प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए, देश के नेताओं के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सभी को अनुग्रह एवं आशीष प्रदान करे, तरक्की प्रदान करे। इस 40 से के इस पवित्र दिनों में हम विशेष रूप से हमारे देश को समर्पित करते हुए इस पवित्र में सब बलिदान को चढ़ाए। साथ ही साथ आप सभी की प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सभी की प्रार्थनाओं सुन और कबूल कर। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें दोष मुक्त करता और निर्दोष व्यक्तियों से प्रेम रखता है। अपनी सेवक सेविकाओं का हृदय अपनी ओर आकर्षित कर ताकि वे तेरे आत्मा के उत्साह से विश्वास में सुदृढ़ और कार्यों में फलप्रद पाए जाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो हृदय आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 5 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है,
जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधों के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उन तृप्त स्थानों में नुनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी थाह कौन ले सकता है? मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। जय घोष। धन्य है वे लोग जो सच्चे और निष्कलंक हृदय में ईश्वर का वचन रखते और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की झूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए वह तरसता था, और कुत्ते आकर उनके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मर गया और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूरी से इब्राहिम को देखा और उसके गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उनसे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुखी सुख मिला था और लाजरुस को दुखी दुख। अब उससे वहां सांत्वना मिलती है और यहां तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त
हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के स्थान में आ जाए। इब्राहिम ने उनसे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास से वे उसकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास आ जाए तो वह पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उनसे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, यदि मुर्दों में से कोई जी भी उठे तो वे उनकी भी बात नहीं मानेंगे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, संत लूकस का इस सुसमाचार पाठ सभी विश्वासियों ने बारंबार इस पाठ को सुना होगा और मनन भी किया होगा और विशेष रूप से उसको अमल करने की कोशिश भी की होगी। 40 का जो समय है विशेष रूप से 3 बातों के लिए माना जाता है। सर्वप्रथम प्रेयर, उसके बाद फास्टिंग और उसके बाद गिविंग, आर्म्स गिविंग। प्रार्थना, प्रार्थना के बाद उपवास, उपवास के बाद दान। आज के सुसमाचार में ये जो अमीर व्यक्ति था, जिनके पास में सब कुछ था, उन्होंने कैसा पाप किया उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। हालांकि हमें उनके बाद में जो बातें कही गई है उससे यह पता चलता है वह व्यक्ति इतना बुरा भी नहीं था, वे इतना सेल्फिश नहीं था जितना हम शायद सोचते हैं। वे अपने भाइयों की चिंता जरूर करते हैं और इसलिए कहते हैं कि इब्राहिम से अगर लाजरस को पृथ्वी पर भेजा जाए तो मेरे भाई लोग बच सकते हैं। तो दूसरों की चिंता वह करते थे, उसके बावजूद भी वह नरक की यातनाएं सहते हैं। वही इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हम सबको कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? उन्होंने अपनी संपत्ति जरूरतमंद लाजरुस के साथ साझा नहीं किया, अन्यथा उनके बारे में कोई भी बुरा जिक्र नहीं है सुसमाचारों में। उस व्यक्ति शायद हमारे जैसे एक अच्छा व्यक्ति था होगा, उसके बावजूद भी उन्हें नरक की यंत्रणाएं अगर मिली है, उसका मुख्य एक ही कारण है कि वह अपने संपन्नता से दूसरों की मदद नहीं की है। मैंने आप सबों से यह भी कहा कि विशेष रूप से 3 चीजों के लिए ये 40 की अवधि माना जाता है। प्रेयर, उसके बाद उपवास या फास्टिंग और आर्म्स गिविंग, दान। मुझे लगता है कि तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति जो दिल से प्रार्थना करते हैं वह अपने जीवन में उपवास का महत्व को समझते हैं, परहेज का महत्व को समझते हैं और वह सहज ही परहेज और उपवास करते हैं।
कभी कभी मुझे अफसोस की बात है, फादर्स के मुंह से भी कभी सुनने को मिला है कि उपवास करने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। शायद ये गलत बात है, शायद ये गलत बात है, क्योंकि हमें भी हमारे जीवन में अभाव को महसूस करने की जरूरत है। आप जानते हैं पुरोहित लोग, उन्हें ज्यादा कुछ कमियां नहीं रहती है, भोजन सबको मिल जाता है, ज्यादा लग्जरी शायद नहीं हो, पर फिर भी सबको भोजन प्राय प्राय सबको मिल जाता है, अभाव में कम रहते हैं। तो इसलिए इस अभाव को महसूस करने के लिए विशेष रूप से 40 की इस अवधि पर उपवास रखना या परहेज रखना कोई बुरी बात नहीं है। और प्रभु भी उसके महत्व अपने जीवन से हम सबको अपने उदाहरण द्वारा दिया है। अपने पब्लिक मिनिस्ट्री शुरुआत करने के पहले 40 दिन वह उपवास करते हैं। तो उपवास की अपनी जरूरत है, उसका महत्व है। तो इसलिए जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना में उपवास करना या परहेज करना बहुत बड़ा कोई भारी बोझ तो नहीं समझ पाते हैं। प्रार्थना करना, उपवास करना, परहेज करना उनके लिए शायद साधारण सी बात हो सकते हैं। और उसी प्रकार वो व्यक्ति जो सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, सच्चे दिल से उपवास करते हैं, अपने जो कुछ है उसको दूसरों के साथ साझा करने में इतने परेशानी महसूस नहीं करते हैं। हम हमारे समाज में ऐसे लोगों को भी मिलते हैं जो अपने पास में जो चीजें हैं उसको दूसरों के साथ में साझा करने में, दूसरों को छोड़िए अपने परिवार के लोगों के बीच में भी साझा करने में बहुत परेशानी महसूस करते हैं। उन्हें हमें काफी सेल्फिश लोग बोलना चाहिए। आज का लाजरस का जो उदाहरण हमने प्रभु के मुंह से सुना सन लूकस के द्वारा, उन सबों के लिए एक चेतावनी है जो अपने पास में प्रभु ने हमें दिए सभी वरदानों को दूसरों के साथ साझा नहीं करते हैं। उनके लिए एक चुनौती है, एक वार्निंग है। 40 की इस अवधि विशेष रूप से सभी विश्वासियों को ना सिर्फ प्रार्थना करने की, ना सिर्फ उपवास करने की, बल्कि अपनी क्षमताएं, अपने समय, अपने टैलेंट्स, अपने रिसोर्सेस एक दूसरे के जरूरतमंद लोगों के साथ में साझा करने के लिए आह्वान करते हैं। प्रेयर, फास्टिंग, आर्म्स गिविंग, प्रार्थना, उपवास या परहेज और दान, तीनों चीज महत्वपूर्ण चिन्ह है एक 40 का। और जब हम इस 40 की अवधि पर है, प्रभु हम सबको इसी को याद दिलाते हैं। प्रभु के सारे जो बातें हैं, शिक्षाएं हैं, उसी पर निर्भर है। उन्होंने जब अंतिम विधि के बारे में हमें बताते हैं तो भी इस लाइन की बातें वह कहते हैं, मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, परदेशी था, कारावास में था, तू मुझे मिलने आए, मुझे भोजन दिए, मुझे पीने को पानी दिया। सारी शिक्षाएं इसी लाइन पर हमें देखने को मिलता है। उसी बात को आज के सुसमाचार में लाजरुस के इस दृष्टांत के रूप में हमने सुना। तो प्रभु दिल से चाहते हैं हमारी प्रार्थनाएं, हमारी उपवास, हम सबको एक दूसरे को अपने रिसोर्सेस, अपने टाइम, अपनी क्षमताएं साझा करने के लिए प्रेरित करें। 40 का यही संदेश है कि हम एक दूसरे के प्रति और सहिष्णु बने और उनकी ज़रूरतों को समझे और हमारे हैसियत के अनुसार एक दूसरे की मदद करें। आमीन। धारे
पर रोटी कटोरे में दाख ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, रक्षा में आत्मसमर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, रक्षा में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाख ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाख ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस बलिदान के प्रभाव से हमारी तपस्या पवित्र कर दे। जो शारीरिक तपस्या हम कर रहे हैं वह हमारी आत्मा में भी अपना फल उत्पन्न करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपा दो आनंद द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना और परोपकार के कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गाने एक स्वर से गाते हैं। भाई हम सब मिल गए, जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिल गए, जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है।
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन 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 हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती हे है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस पे विधियो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु, हम करबंद प्रार्थना हमारे देश के लिए करते हैं। प्रभु, हमारे देश में हमेशा शांति, अमन, चैन बने रहे। हमारे नेता सबके लिए कार्य करे प्रभु, विशेष रूप से भयभीत जन जातियों को, प्रभु विशेष रूप से हमारे समाज को हम समर्पित करते हैं। प्रभु आशीष दे, कृपा दे और विशेष रूप से हमारे नेताओं को सबको साथ ले चलने के लिए प्रभु अनुग्रह प्रदान कर। इस 40 के अवधि पर प्रभु हम में से जो सक्षम है वो प्रभु विशेष रूप से जो इतने सक्षम नहीं होते हैं उनके प्रति उदार बने। सब कुछ मेरे लिए ही नहीं प्रभु, मेरे लिए दिए गए वरदान प्रभु आपने मेरे साथ रहने वालों के लिए भी दिया हुआ है। प्रभु, इस बात को सभी लोग समझें ताकि हम प्रभु एक दूसरे की मदद करने में आगे बढ़ सके। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इस बलिदान का प्रभाव हमारे जीवन में चिरस्थायी और दृढ़ बनता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन।
यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तुझसे जुदाई रही कोई खुशी ना मिली। तुझसे जुदाई रही कोई खुशी ना मिली। क्यों मैंने माना नहीं दिल पर तेरा एतबार। तूने किया मुझसे प्यार कोई न था मेरे साथ। तुझसे न देखा गया